हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है अकल की दुकान। यहाँ अकल बिकती है। लिखा देखकर एक कंजूस सेठ का लड़का अकल खरीदने पहुंचा। और एक था सुंदर, जैसा नाम वैसा रूप। अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। लेकिन सुंदर को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर सेठ का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर सुंदर से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? सुंदर ने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। सेठ के बेटे ने जेब से 5 रुपया निकाल कर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अक्ल मिलेगी और कितनी? सुंदर बोला, भाई, 5 रुपए में अकल से तुम 50,000 रुपये बचा सकते हो। सेठ के बेटे ने 5 रुपया दे दिया। बदले में सुंदर ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ दो आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। सेठ का बेटा घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। बेटे को कोसते हुए वह पहुंचा अक्ल की दुकान। कागज की पर्ची सुंदर के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, मेरे बेटे के 5 रुपया लौटा दो। सुंदर ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस सेठ के वादा करने पर सुंदर ने रुपया वापस कर दिया। और उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरे का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संजोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी दासी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए हार पर मेरा हक है। इस तरह दोनों रानियों की दासियां वहां पर लड़ने लगीं। सेठ का लड़का उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा, वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थीं, तब उन्होंने सेठ के लड़के को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह हो। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, सेठ के लड़के से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ सेठ के लड़के को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर जब सेठ के पास खबर पहुंची कि उसके बेटे को राजा ने बुलाया है, तो वह दोनों परेशान हो गए। आखिर दोनों पहुंचे अक्ल की दुकान। माफ़ी मांगी और मदद भी। सुंदर ने कहा, मदद तो मैं कर दूंगा, पर अब जो मैं अक्ल दूंगा उसकी कीमत 10,000 रुपये होगी। मरता क्या न करता। कंजूस सेठ ने कुढ़ते हुए 10,000 रुपये दिए। सुंदर ने अक्ल दी कि गवाही के समय बेटा पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ ना कहे। अगले दिन सेठ का बेटा दरबार में पहुंचा, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना
बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बहुत खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। सेठ के बेटे को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। सुंदर ने कहा, इस बार अकल की कीमत 12,000 रुपये होगी। सेठ को मजबूरी में फिर पैसे देने पड़े। पैसे लेकर सुंदर बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीदकर छोटी रानी को उपहार में दे दो। सेठ जी को गुस्से में आ गए और बोले, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 50,000 रुपये है। सुंदर बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 5 रुपये की अकल से तुम 50,000 रुपये बचा सकते हो। सेठ को हार खरीदकर भेंट करना पड़ा और सुंदर की अकल की दुकान चल निकली। कंजूस सेठ अपना सिर पीट कर रह गया और सोचने लगा कि काश उस दिन मैंने 5 रुपये की अकल अपने बेटे को ले लेने दी होती, तो आज मेरा 50,000 का नुकसान नहीं होता। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।